हाँ। Hello everyone, myself Madan Dudhotia from SRPS School आलोट। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा क्लास 10th साइंस का केमिस्ट्री पार्ट का पहला चैप्टर, जिसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कि रिएक्शन होती कैसे, रिएक्शन को हम बैलेंस किस तरह से करते हैं और हम केमिकल रिएक्शन को पढ़ रहे हैं और इसके द्वारा हम इक्वेशन किस तरह से बनाते हैं। वैसे इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये रिएक्शन होता क्या है, हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं। बेसिक सा दे रखा है हमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्या दे रखा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब होता क्या है कि जब कोई दो सब्सटेंस जुड़ते हैं तो वह बनाते हैं कंपाउंड्स। दो केमिकल सब्सटेंस जब रिएक्शन करेंगे तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, और जो उनके द्वारा जब कोई इक्वेशन उनसे रिएक्शन से जो बना है हमारा प्रोडक्ट वह बनाता है इक्वेशन। एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि जैसे कि मैंने एक बेसिक लिया है कार्बन और इसकी रिएक्शन में करवाता हूं किसी ऑक्सीजन के साथ में। कार्बन की रिएक्शन मैंने करवाई ऑक्सीजन के साथ में, ये बनाएगा एक कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही अगर मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन किसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाता हूं तो वह बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या है, हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं। होता क्या है कि जब कोई सब्सटेंस, ठीक है, उसके जो केमिकल चेंज होते हैं या उसकी कोई प्रॉपर्टीज क्या होती है, अल्टर होती है, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में कुछ चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ चेंज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं केमिकल चेंज। अब होता क्या है चेंज, तो वो देखते हैं। पहला हमें जो टॉपिक दे रखा है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है वह है हमारा न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मान लो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन में एक नया क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, प्रोड्यूस्ड। क्या बनता है, नया सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड होता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि 2Mg प्लस O2, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट हुआ तो इसे बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया इसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वही हम बात करें अगर आगे चेंज इन एनर्जी आर इन्वॉल्व। अब अगर ये कोई केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एनर्जी में क्या हो जाएगी, वो जो एनर्जी वो एनर्जी क्या होती जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। थर्ड पॉइंट की हम बात करें, ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर अकर्स अ चेंज इन मास। हम देखते हैं कि कोई भी अगर रिएक्शन हम करवा रहे हैं, कोई भी रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके मास में भी हमें चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे बेसिक सा कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करवाते हैं। किसके साथ में करवा रहे हैं रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट की कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, वो बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे। लास्ट पॉइंट जो है हम देख लेते हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा कि देयर इज अ परमानेंट अल्टरेशन। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। कुछ कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे कि जो रस्ट होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, किस तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे कि हम बात करें कि फूड ओवन पर खाना बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर हम उसे एनर्जी दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तब जाके कहीं ना कहीं उसके अंदर केमिकल चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं एनर्जी दे रहे हैं उसे तो उसके कहीं ना कहीं मास पे नीचे जाएगा और जब तब जाके वो फूड ओवन हो जाएगा। सेकंड दे रहा है हमें रस्टिंग ऑफ आयरन का। ठीक है, होता क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन, तो यहाँ पर दिया हुआ है आयरन। ठीक है ना, जो आयरन होता है वह ऑक्सीजन के
किसके साथ रिएक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है वाटर की प्रेजेंस में या वाटर वेपर की प्रेजेंस में, तो वह अपने ऊपर एक ऑक्साइड बना लेता है जिसे हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। इसका जनरल फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 1 मार्क्स में। कितने मार्क्स में बेटा? 1 मार्क्स में। कहीं ना 12 में पूछा जाता है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का हमारा फॉर्मूला जो आपको बताया गया है Fe2O3.XH2O। ठीक है, वही हम आगे बात करें बर्निंग, जब हम करते हैं कुकिंग ऑफ फूड। ठीक है, खाना बना रहे हैं, बहुत सारे केमिकल चेंज हम देखने को मिलते हैं। कुकिंग ऑफ फूड्स, पहला हमने देखा है कुकिंग ऑफ फूड्स, जो खाना बना रहे हैं कहीं इसमें केमिकल चेंज होता है, सभी जानते हैं, क्लास 9 में भी हमने पढ़ा है फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं। सेकेंड हम पढ़ते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। कौन सा पढ़ते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन की जंग किस तरह से लगती है। ठीक है, थर्ड है हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट। ठीक है, जब हम लीड नाइट्रेट को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है PbNO3 लीड नाइट्रेट। ठीक है, सोइंग ऑफ मिल्क की दूध जो होता है वो सोर होता है थोड़ा सा। ठीक है, उसमें भी हमें केमिकल चेंज देखने को मिलते हैं। रैपिंग ऑफ फ्रूट्स क्या होने लग जाते हैं धीरे धीरे और क्लीनिंग होने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जिसके कारण ये होता है, जिसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। हम सेकेंड पार्ट की हम बात कर रहे थे कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। केमिकल इक्वेशन सेकेंड टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। कौन सा है बच्चों? केमिकल इक्वेशन। अब देखिए केमिकल इक्वेशन बनता किस तरह से, तो हम सभी जानते हैं कि जब कोई रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स लिए हमने, तो जब दो रिएक्टेंट्स या सब्सट्रेट, ठीक है, दो रिएक्टेंट्स या दो सब्सट्रेट आपस में रिएक्ट होते हैं तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और जो प्रोडक्ट बना है वो होता है हमारा उसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि हमें देखिए दिया गया है 2H2+O2। ठीक है, 2H2+O2। जनरल हम बात करते हैं 2H2 क्या है हमारा, हाइड्रोजन है, ये फर्स्ट रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ए। कौन सा रिएक्टेंट है हमारे? रिएक्टेंट ए या सब्सट्रेट ए। ठीक है, वही ये किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? बी के साथ में, जो लिया है हमने ऑक्सीजन। अब दोनों ही गैसेस स्टेट में, कौन सी स्टेट में है? गैसेस स्टेट में। तो जब ये रिएक्ट होंगे, ये रिएक्शन करेंगे, ये बनाएंगे वाटर, वाटर वेपर। क्या बनाएंगे बच्चों? वाटर वेपर, जो कि किस स्टेट में रहेगा? गैसेस स्टेट में। और ये जो वाटर वेपर बना है हमारा 2H2O, क्या बना है? 2H2O। ये क्या रहेगा हमारा? प्रोडक्ट। क्या रहेगा हमारा? ये प्रोडक्ट रहेगा। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। उस प्रोडक्ट का एक केमिकल फॉर्मूला डिफाइन रहेगा, एक डिफाइन होगा एक केमिकल फॉर्मूला, इससे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और वो पूरी तरह से एक हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम केमिकल फॉर्मूला है उनको किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, पहला तरह का केमिकल रिएक्शन, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। देखिए बेसिक सा है कि जब भी हम कोई रिएक्शन को लिखते हैं, हमेशा जो हमने रिएक्टेंट लिए हैं वह रिएक्टेंट हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वह हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। बेसिक सा है, देखो ये C+O2 जो हमने दो रिएक्टेंट लिए हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, लेकिन जो इसका प्रोडक्ट बना है वो किस हैंड पे लिखेंगे हम? राइट हैंड पे। राइट हैंड पे बन जाएगा हमारा CO2। ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रोडक्ट। और ये हो जाएगा R रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और पहले पॉइंट में यही है कि हमेशा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हम लिखेंगे तो रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे एंड प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं एन एरो pointing towards the product is instead between the reactants and the products
लेफ्ट टू राइट की ओर तब किधर लिख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट की ओर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को लिख रहे हैं। थर्ड पॉइंट, अ सिंगल एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन प्रोसीड्स। ठीक है, जो सिंगल एरो होता है वो हमें बताता है कि कहीं ना कहीं रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। प्रोसीड होने का मीनिंग होता है कि रिएक्शन चल रही है। क्या हो रही है, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है और लास्ट में जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। आगे हम बात करते हैं बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि ये होता क्या है डबल एरो का मीनिंग। ठीक है, कि अ डबल एरो इंडिकेट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, द प्रोडक्ट्स रिकॉम्बिनेशन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स। मतलब डबल एरो का मीनिंग होता है कि वो रिएक्शन रिवर्सिबल है। कौन सी रिएक्शन है बेटा, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मीनिंग कि जिस रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट से फिर हम क्या बना सकते हैं, रिएक्टेंट्स बना सकते हैं। आगे बच्चों बात समझ में कि जिस रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है उसी प्रोडक्ट से हम फिर से क्या बना पाएंगे, रिएक्टेंट्स को बना पाएंगे। इसीलिए डबल एरो को हम यूज करते हैं। आगे हम बात करें, अब प्लस साइन इज इनसेट बिटवीन टू और मोर रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। ये जो प्लस साइन होता है ये हमें यह बताता है कि हमने यहाँ पर एक से ज्यादा वन और मोर रिएक्टेंट्स लिए हैं। मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और वह मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर प्रोडक्ट के साथ में अगर कोई बाई प्रोडक्ट भी बनता है उसके लिए भी हम प्लस साइन का वहां पर यूज करेंगे। वही हम आगे बात करते हैं, इफ रिएक्शंस आर कैरिड आउट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस और टेंपरेचर, प्रेशर, catalyst, then these conditions are magnified on the arrow। कोई भी अगर हम रिएक्शन लिख रहे हैं, कैरिड आउट कर रहे हैं तो वह उसके एक स्पेसिफिक टेंपरेचर पर, प्रेशर पर और वहां पर कौन सा कैटलिस्ट उस रिएक्शन को उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, इन सारी चीजों का हमें एक ध्यान होना चाहिए। हम आगे चलते हैं बच्चों, अगले पॉइंट पे अगर बात करें तो द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव बाय मेंटेनिंग द फिजिकल स्टेट ऑन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, कोई भी हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो पहले उन रिएक्टेंट्स का फिजिकल और केमिकल स्टेट लिखते हैं। फिजिकल स्टेट मींस उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसका डेंसिटी कितना है। ठीक है, ये हमारे जो पॉइंट होते हैं ये सारे पॉइंट्स कौन से होते हैं, हमारे फिजिकल। केमिकल की हम बात करें कि केमिकल मींस वह ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, वह एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो क्या देगा हमें। तो ये सारे जितने भी इस तरह के हम पॉइंट की बात करते हैं इन फिजिकल और केमिकल के बारे में, फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट के बारे में हम क्लास 10th के चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल में डिटेल में समझेंगे। वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट में क्या डिफरेंट होता है और दोनों में ही अलग अलग कौन कौन से पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो हम आगे की बात करें कि इफ गैस इज लिबरेटेड एज अ प्रोडक्ट देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड। मतलब कोई अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं, अगर वहां पर कोई गैस बना है और वह वहां से निकल रहा है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड एरो से। कौन से एरो से करते हैं बच्चों, अपवर्ड एरो से। ठीक है, तो उसके लिए भी हम एक बेसिक हमारी जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है उसके द्वारा हम समझते हैं 6CO2 + 12 + 6:4। जब यह रिएक्शन करेंगे हम सभी जानते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, इसके प्रेजेंस में जो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और कहां पर होती है ये रिएक्शन, क्लोरोफिल। कहां होती है, क्लोरोफिल। क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे और यहां से रिलीज होगी कौन सी गैस, ऑक्सीजन। मतलब यहां से ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अपवर्ड मतलब कोई
बाहर जा रहा है। ठीक है, ये होते हैं हमारे कुछ बेसिक रूल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कि हम रिएक्शन की इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं बच्चों। कुछ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कुछ स्टेप होते हैं, तो उन स्टेप को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा जो होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि लेट अस फर्स्ट राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर्म फॉर द रिएक्शन। मतलब पहले हम किसका नाम लिखेंगे बच्चों, किसी मेटल का, क्योंकि यहाँ पर मेटल का रखा है। सेकंड ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये मैग्नीशियम लिखा हमने 2Mg + O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनेगा, तो ये हमने बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सेकंड स्टेप की हम बात करते हैं बच्चों कि हमारे लिए सेकंड स्टेप क्या होता है, तो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हम रिएक्शन को किस तरह से लिखते हैं यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम देखते हैं काउंट द नंबर टर्म्स। ठीक है, कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए उनके कुछ जो नंबर है उसको काउंट करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2। ठीक है, तो O2 के मॉलिक्यूल्स इसको हम बैलेंस करने के लिए कितने लेंगे, 2। ठीक है ना, कितने लेंगे हम, 2 लेंगे। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट कितने हैं हमारे पास, ऑक्सीजन के 2 है और मैग्नीशियम के कितने हैं, 1। ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जो ये इक्वेशन आपको दी गई है ये क्या है, अनबैलेंस्ड। कौन सी इक्वेशन है ये, अनबैलेंस्ड। ठीक है, आगे चलते हैं स्टेप 4 में। ठीक है, जब भी स्टेप 4 में हम बैलेंस करने के लिए लिखेंगे इक्वेशन को, तो कहीं ना कहीं अगर O2 मॉलिक्यूल्स 2 लिए हैं तो मैग्नीशियम के कितने लेंगे हम, 2। तब जाके हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी और हम लिख सकते हैं 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। वही जो अभी मैंने आपको बात बताई है कि मैग्नीशियम रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट में कितने बनाने पड़ेंगे हमें, 2 बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। वही ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2। ठीक है, तो उसके लिए हमें 2Mg मतलब मैग्नीशियम मेटल के कितने लेने पड़ेंगे, 2, और ऑक्सीजन मेटल के कितने लेने पड़ेंगे, 2। तो इस तरह से जाके हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये जो आपको पता रखना है स्टेप 5 में। ठीक है बच्चों, हम आगे की ओर चलते हैं। स्टेप 6 में राइटिंग स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ द एरो। अगर हम एरो लगा रहे हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी। मान लो कि मैग्नीशियम हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, हीट कर रहे हैं। जो कि हमने लिखा है, ये एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने जब हीट किया तो वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर है बच्चों। लास्ट जो 7 स्टेप जो होता है हमारा, ठीक है, यहाँ पर हमारा राइटिंग केमिकल इक्वेशन है ना, इस तरह से हम लिखते हैं वो खत्म हो जाएगा, और केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो भी हमारा यहाँ खत्म हो जाएगा। इक्वेशन किस तरह से बनाते हैं, ये दोनों ही टॉपिक यहाँ पर हमारे कवर्ड होते हैं। लास्ट वाला जो आपको दिख रहा है कि हमने मैग्नीशियम सॉलिड लिया था, ऑक्सीजन गैस है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पर ये लास्ट हमारी स्टेप एंड होती है। अब इसी चैप्टर के जो सेकंड वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम कुछ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, थैंक यू।